हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे। दोस्तों, रिएक्ट जेस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल का ये सिक्स्थ पार्ट कवर करने वाला हूँ मैं आज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लाइफ साइकिल्स मेथड क्या-क्या होते हैं, कैसे लाइफ साइकिल्स मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे कंपोनेंट जो होता है एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे शुरुआत से लेके उसका एंड तक जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे काम करता है। इट मीन्स कि कैसे एक कंपोनेंट जन्म लेता है, कैसे वो अपने आप को रीबिल्ड करता है और कैसे लास्ट में वो डिस्ट्रॉय होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या-क्या लाइफ साइकिल्स होता है एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए। तो हम लोग चलते हैं लाइफ साइकिल्स वाले स्लाइड पे और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि क्या होता है लाइफ साइकिल्स। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट का जो लाइफ साइकिल होता है वो मेनली ये चार तरह का लाइफ साइकिल होता है। जहाँ पे आप देख सकते हो एक माउंटिंग फेज होता है जहाँ पे कंपोनेंट एक्चुअली माउंट होता है डॉम में। फिर अपडेट होता है, अब अपडेट होता है कंपोनेंट का। जब कभी भी कोई चेंजेस होता है कंपोनेंट में तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होता है वो अपडेट फेज में कवर होता है। फिर उसके बाद अनमाउंटिंग फेज होता है। अनमाउंटिंग फेज जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर आपका कंपोनेंट जो है वो डॉम से डिटैच हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपका अनमाउंटिंग फेज होता है। और एक फेज होता है एरर हैंडलिंग। तो कंपोनेंट का माउंटिंग फेज से लेके अनमाउंटिंग फेज के बीच में कहीं भी ये फिट हो सकता है। एरर हैंडलिंग कहीं भी आपको एरर सिनेरियोज आ सकते हैं, तो उन एरर सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए अ, या एरर हैंड को चेक करने के लिए आप बोल सकते हैं एरर हैंडलिंग जो लाइफ साइकिल मेथड होते हैं वो यूज होते हैं। तो आपका जो माउंटिंग लाइफ साइकिल जो होता है इसके अंडर में कुछ मेथड्स होते हैं, हुक्स होते हैं बोल सकते हैं, लाइफ साइकिल हुक्स, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसी तरह से अपडेट लाइफ साइकिल के अंदर में कुछ मेथड्स होते हैं, हुक्स होते हैं जिसको कि यूज करते हैं हम लोग। अनमाउंटिंग में भी होता है सिमिलर काइंड ऑफ हुक्स, एंड एरर हैंडलिंग में भी होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कोड पे और देखते हैं कि क्या-क्या लाइफ साइकिल मेथड होते हैं डिफरेंट फेजेस में। तो अभी हम लोग सेम लास्ट वाला प्रोजेक्ट ही देखेंगे और यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि कौन-कौन सा लाइफ साइकिल मेथड किसके अंडर में आता है। तो सबसे पहला जो एक कंपोनेंट जब स्टार्ट होता है बनना, जिसको कि माउंटिंग फेज बोलते हैं, उस माउंटिंग फेज के जो दौरान जो लाइफ साइकिल्स जो मेथड इन्वोक होते हैं, वो पहला जो मेथड होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है एक्चुअली। तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है और यहीं से आपका कंपोनेंट का माउंटिंग फेज स्टार्ट होता है। इस समय तक जब आपका कंस्ट्रक्शन मेथड कॉल होता है, इस समय तक आपको जो आपका जो कंपोनेंट होता है वो डॉम में बना हुआ नहीं होता है। आई मीन वहाँ पे डॉम क्रिएट होना शुरू होता है बट डॉम का क्रिएशन कंप्लीट नहीं होता है। तो कोई भी डॉम रिलेटेड अगर आपको एक्टिविटी करना है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज एट दैट टाइम डॉम इज नॉट रेडी। तो आपका ये पहला मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, जो कि माउंटिंग लाइफ साइकिल के अंडर में कॉल होता है। जब आपका माउंटिंग फेज स्टार्ट होता है वहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। उसके बाद जो दूसरा मेथड जो कॉल होता है वो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स होता है। ये मेथड आपका कॉल होता है और ये मेथड जो है आप देख सकते हैं, ये मेथड आपको कॉल होने के साथ साथ आपको दो इनपुट भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉप्स डेटा आपको प्रोवाइड करता है और स्टेट डेटा प्रोवाइड करता है। तो स्टेट डेटा जो होता है वो इस कंपोनेंट का इंटरनल स्टेट होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है।
और दूसरा जो प्रॉप्स डेटा जो होता है वो इस कंपोनेंट का प्रॉप्स होता है, वो प्रोवाइड करता है। ये जो मेथड है ये तब तब कॉल कॉल होता है जब कभी भी आपके प्रॉप्स में कुछ चेंजेस होता है, तब तब ये मेथड आपका कॉल होता है। तो पहले तो माउंटिंग फेज में कॉल होता ही है, उसके बाद भी कॉल होता है, अपडेट फेज में भी कॉल होता है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। बिकॉज जब कभी भी प्रॉप्स में चेंजेस होगा ये मेथड इन्वोक होगा। इस मेथड का मेनली यूज केसेस जो है वो ये है कि इफ यू वांट टू अपडेट द इंटरनल स्टेट, अपने कंपोनेंट का आप इंटरनल स्टेट अगर अपडेट करना चाहते हो, सॉरी, बेस्ड ऑन प्रॉप्स, जो भी प्रॉप्स आपको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट से, उसके बेसिस पे सम कंडीशनल्स कंडीशंस लगा के, और कंडीशंस बेसिस पे अगर आप इंटरनल स्टेट को अपडेट करना चाहते हो तो वहाँ पे ये मेथड यूजफुल होता है, ये हुक्स जो है वो यूजफुल होता है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। जो गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो आप देख सकते हो इस मेथड का एक्चुअली जो नाम है वो क्या है, गेट। गेट मीन्स आप कुछ चीज़ गेट करना चाहते हो। डिराइव्ड स्टेट मतलब कि जो स्टेट है वो डिराइव्ड है कहाँ से, तो प्रॉप्स से। आप देख सकते हो अगर इसको 3 पार्ट में ब्रेक करें तो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स का यूज करके इंटरनल स्टेट को डिराइव करते हैं और उसको फिर अपडेट करते हैं। अभी इस मेथड के सिग्नेचर को हम लोग समझते हैं। जस्ट अ मिनट। इस मेथड के सिग्नेचर को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे इस ये जो मेथड है, जब कभी भी आप इस मेथड को अगर आप यूज करने जा रहे हो तो आपको दो चीज कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको कंसीडर करना होगा, ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज ये मेथड जो है बहुत ही अ, डिट बहुत ही सेंसिटिव बोल सकते हो। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं यूज़ करोगे तो आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे बग इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो बहुत ही जेंटली आपको इस स्मार्टली आपको इस कंपोनेंट सॉरी इस हुक्स को यूज़ करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी इस हुक्स मेथड को आप कॉल करोगे तो कुछ ना कुछ इसको आप रिटर्न करोगे। आइदर आप अपडेटेड स्टेट, डिराइव्ड स्टेट रिटर्न करोगे, अदरवाइज आप नल रिटर्न करोगे। कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, तो देख रहे हो आप, मैंने रिटर्न नल किया हुआ है अभी के लिए, बट आप यहाँ पे कंडीशंस बेस्ड रिटर्न आप कर सकते हो। लाइक अगर आप कंडीशंस बेस्ड लगा सकते हो कि इफ प्रॉप्स डेटा डॉट नेम इक्वल टू हैरी, अगर इस तरह का कुछ नाम है तो अब आप स्टेट को अपडेट कर सकते हो। अपडेटेड स्टेट, स्टेट अपडेट करके और यहाँ पे फिर अपडेटेड स्टेट आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले जो स्टेट डेटा जो आ रहा है, इस स्टेट डेटा से आप अपडेटेड स्टेट बनाओगे। जो भी आपको डेटा अपडेटेड स्टेट में रखना है वो आप क्रिएट करोगे, एंड देन आप यू विल रिटर्न द अपडेटेड स्टेट लाइक दिस कांस्टेंट अपडेटेड स्टेट इक्वल टू, आप कॉपी बनाओगे जो स्टेट डेटा जो आ रहा है आपको मिल रहा है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल अपडेट समथिंग। कंडीशंस बेस पे आप कुछ अपडेट करना चाहते हो, एज इक्वल टू 78। अब उसके बाद आप रिटर्न करोगे अपडेटेड स्टेट। तो जब कभी भी इस तरह का कंडीशंस मैच होगा, ये यहाँ पे इस तरह से एज को अपडेट करेगा स्टेट में, और यहाँ पे अपडेट रिटर्न करेगा अपडेटेड स्टेट। अदरवाइज ऑलवेज ये रिटर्न करेगा नल। तो हमेशा आप ध्यान रखो, या तो आप स्टेट अपडेटेड स्टेट रिटर्न करोगे इस मेथड के अंदर, अदरवाइज आप रिटर्न नल करोगे। विदाउट रिटर्न इसको नहीं छोड़ना है, नहीं यूज करना है इस मेथड को, अदरवाइज इट विल इंट्रोड्यूस बग। तो इस मेथड के बारे में ये दो पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना होगा जब कभी भी आप इसको यूज करते हो तो। और इसका जो यूज केस है वो मेनली ये है कि अगर आप प्रॉप्स के बेस्ड पे अगर आप स्टेट को, इंटरनल स्टेट को अपडेट करना चाहते हो आप, तो उस मेथड को आप यूज कर सकते हो, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और ये कब कॉल होता है, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और फिर उसके बाद ये गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होता है। एक्चुअली ये रिएक्ट 17 से ये मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था, गेट ड्राइव्ड गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इससे पहले जो था इसका इक्विवेलेंट मेथड जो था वो कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स था एक्चुअली।
अगर उस मेथड का आप नाम देखोगे तो कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स आप देखोगे, और उस मेथड का आप देख रहे हो स्ट्राइक किया हुआ है, बिकॉज इन फ्यूचर जो भी है रिएक्ट के जो इन फ्यूचर्स जो रिलीजेस होंगे वहाँ पे इनको डेप्रिकेट करना है, हटा देना है रिएक्ट का, ऐसा रिएक्ट का प्लान है। और ये वहाँ से आपको गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ही यूज करना है। तो अभी ये उसका इक्विवेलेंट मेथड है एक्चुअली कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स का। तो अभी अब कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स हम लोग नहीं यूज करते हैं, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ही यूज करते हैं उसके जगह पे। स्टैटिक क्यों है? तो इस मेथड को स्टैटिक रखा गया है। इट मीन्स कि यू कैनॉट यूज दिस कीवर्ड इनसाइड दिस हुक्स। इस हुक्स के अंदर आप दिस कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक है ये मेथड। तो इस मेथड को स्टैटिक बनाने का मेन मकसद यही है कि आप यहाँ पे दिस कीवर्ड नहीं यूज करो। अगर आप ट्राई करोगे यूज करने के लिए तो इट विल थ्रो एरर, दिस डॉट स्टेट। लेट्स सी क्या एरर आता है कंसोल पे, देखते हैं हम लोग। तभी आप देख सकते हो कंसोल पे यहाँ पे cannot read property of undefined state, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे एरर आ रहा है। तो चूंकि ये स्टैटिक मेथड है इसलिए यहाँ पे आप दिस को नहीं यूज कर सकते हो। तो स्टैटिक का ये मतलब है। यहाँ पे स्टैटिक क्यों यूज किया गया है? मेनली इसको इसलिए किया गया है कि यहाँ पे दिस आप यूज ना करो, सो दैट कि अगर आप दिस यूज करोगे ऑलरेडी आपको स्टेट डेटा भी यहाँ पे मिल रहा है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा और भी ज़्यादा बग इंट्रोड्यूस होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए रिएक्ट ने इसको स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है, सो दैट कि आप यहाँ पे दिस रिलेटेड थिंग्स ना यूज़ करो, और यहाँ पे जो स्टेट आपको मिल रहा है उसी को आपको यूज़ करना है, और उसको यूज़ करके आपको डिराइव्ड स्टेट आपको फाइंड करना है एंड देन उसको रिटर्न करना है, सो दैट कि ये स्टेट को अपडेट करेगा। इसके बाद इस मेथड के बाद एक्चुअली रेंडर मेथड कॉल होता है। ओके, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कंस्ट्रक्टर, उसके बाद गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये दोनों कॉल होने के बाद हमारा रेंडर मेथड कॉल होता है। और रेंडर मेथड कॉल होने के बाद क्या होता है, हमारा डॉम एक्चुअली क्रिएट होता है, और जो भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं JSX, वो JSX कन्वर्ट होता है ब्राउज़र रीडेबल फॉर्मेट में, और वहाँ पे डॉम क्रिएट होता है। और एक बार जब डॉम बन जाता है तो फिर हमारा कॉल होता है कंपोनेंट डिड माउंट। तो कंपोनेंट डिड माउंट जो होता है वो फोर्थ लाइफ साइकिल मेथड है जो कि कॉल होता है माउंटिंग फेज में। पहले कंस्ट्रक्टर, देन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, देन रेंडर मेथड, एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट जो होता है वो एक ही बार कॉल होता है पूरे लाइफ साइकिल्स के दौरान, कॉल्ड ओनली वंस। ओके, तो ये केवल एक ही बार कॉल होता है। और कब कॉल होता है? तो ये कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट प्रॉपरली फुल्ली रेंडर हो जाता है, ब्राउजर में डॉम क्रिएट हो जाता है आपके कंपोनेंट का, देन ये कंपोनेंट डिड माउंट मेथड आपका कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो भी एक ही बार कॉल होता है लाइफ साइकिल्स के, पूरे लाइफ साइकिल के दौरान। कंपोनेंट का जो भी लाइफ साइकिल होता है उस पूरे लाइफ साइकिल के दौरान एक ही बार कॉल होता है। गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है, जब कभी भी आपके प्रॉप्स में कोई अपडेट रहेगा ये मेथड कॉल होगा। कंपोनेंट डिड माउंट कॉल्स कॉल्ड ओनली वंस, ये एक ही बार कॉल होता है, और ये बेस्ट प्लेस होता है आपका एपीआई कॉल करने के लिए। बेस्ट टू मेक एपीआई कॉल और डेटा needs to be available after page load। पेज लोड, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एपीआई कॉल करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो कि आपके यूआई पे डिस्प्ले होगा, तो वो डेटा आपको यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, और यहाँ पे कॉल करने के बाद वो डेटा हम लोग रिसीव करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि बेस्ट प्लेस है, बिकॉज ये कंपोनेंट आपको ये गारंटी देता है कि आपका डॉम क्रिएट हो चुका है। अब आप कुछ भी डॉम में अपडेट कर सकते हो, डॉम में आप कोई भी डेटा डिस्प्ले करा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे
एपीआई कॉल हम लोग करते हैं। अगर आप इसको दूसरे जगह करोगे तो एक तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ ये क्या है कि ये कंडीशनल है, आपको कंडीशन बेस पे अगर आपको एपीआई कॉल करना है तो आप कर सकते हो, बट पेज लोड के लिए आप ये बेस्ट प्लेस नहीं रहेगा। एक तो ये पहला कारण ये है कि ये जब पहली बार कॉल होता है तो यहाँ पे आपका डॉम रेडी नहीं रहेगा। दूसरा ये रीज़न रहेगा कि ये जब कभी भी प्रॉप्स अपडेट होगा तो अननेसेसरी आपका एपीआई कॉल होते रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे एपीआई कॉल हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं फॉर पेज लोड डेटा। अगर आपको कंडीशंस बेस्ड पे कोई एपीआई कॉल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट यू शुड अवॉइड। हम लोग देखेंगे कि कंडीशन बेस्ड पे अगर करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका माउंटिंग फेज, यहाँ से लेके कंस्ट्रक्टर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ तक आपका हो गया माउंटिंग फेज। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। आप सब में हमने कंसोल ऑलरेडी यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये भी एक कंसोल यूज कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे ऑर्डर होता है इनका कॉल होने का। ब्राउजर में देखते हैं कंसोल में कैसे कॉल हो रहा है। ओके, कंसोल में चलते हैं, देखते हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो आप देखिए सबसे पहला कौन सा है, कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर उसके बाद ये प्रॉप्स डेटा एंड स्टेट डेटा जो है वो कॉल हो रहा है कहाँ से, ये कॉल हो रहा है आपका गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स से। यहाँ पे मैंने कंसोल किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये कॉल हो रहा है और आप ये दे सकते हो एक बार कॉल हुआ है दोनों और फिर से दोबारा कॉल हुआ है। इसका रीज़न ये है कि मैंने बोला था कि जब कभी भी इसको प्रॉप्स मिलेगा या प्रॉप्स चेंज होगा तो ये कॉल होता है। तो फर्स्ट टाइम तो ये कॉल होगा ही, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होना शुरू होगा तो उस टाइम पे तो कॉल होगा ही। उसके बाद चूंकि ये प्रॉप्स भी इसको हम लोग सेंड कर रहे हैं, आप तो देख सकते हो इस कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस से मैंने प्रॉप्स भी सेंड किया हुआ है, तो इसलिए ये सेकेंड टाइम भी कॉल होगा बिकॉज इसको प्रॉप्स भी मिल रहा है। तो ये मिनिमम 2 टाइम्स कॉल हुआ है। इसके बाद अगर कुछ हम लोग अपडेट करेंगे तब भी कॉल होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कॉल्ड ओनली वंस जो है वो कॉल हुआ है, आपका कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो कॉल हुआ है। अब इसके बाद आप कुछ भी अगर चेंजेज करोगे तो आप देखो क्या कॉल होता है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं, कुछ अपडेट करते हैं हम लोग। ओके, जस्ट ए मिनट, मैंने कुछ कम लाइफ साइकिल्स मेथड एक्चुअली यूज कर दिया है और उसको अभी आपके लिए मैं ओके अभी के लिए मैं इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या है। तो अभी इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, और अभी फिर से हम लोग इसमें देखते हैं कि अब अपडेट अगर होता है तो क्या कॉल होता है। आप देख सकते हो जब अपडेट हमने किया कंपो कंपोनेंट में, जब हम लोगों ने कुछ अपडेट किया तो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ही कॉल हुआ है। बाकी दो जो कंस्ट्रक्टर और कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो कॉल नहीं हुआ है। तो ये आपका माउंटिंग फेज से रिलेटेड आपका जो लाइफ साइकिल्स मेथड थे वो हो गया। उसके बाद होता है हमारा अपडेट फेज एक्चुअली। तो अपडेट फेज जो होता है, अपडेट फेज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका लाइफ साइकिल्स मेथड होता है। ओके, तो आपका पहला जो अपडेट फेज में जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो आपका होता है शुड कंपोनेंट अपडेट। तो ये जो मेथड है शुड कंपोनेंट अपडेट, ये एक्चुअली इंटरनली रिएक्ट आपको हैंडल करता है। बट अगर आप खुद से इसको हैंडल करना चाहते हो, अपने कंपोनेंट के अपडेट को आप खुद से हैंडल करना चाहते हो, तो इस
लाइफ साइकिल मेथड को आप यूज कर सकते हो। सुट कंपोनेंट अपडेट जो होता है वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, एंड उसका उस बूलियन वैल्यू के बेसिस पे कंपोनेंट रिएक्ट जो होता है उस कंपोनेंट को अपडेट करता है और नहीं करता। अगर आप फॉल्स रिटर्न करोगे इट मीन्स वो कंपोनेंट को अपडेट नहीं करेगा। जैसे कि अभी चलो हम लोग देखते हैं, रिटर्न फॉल्स करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोग रिलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तभी आप देख रहे हो कंपोनेंट अपडेट नहीं हो रहा, डेटा आप देख रहे हो अपडेट नहीं हो रहा है। वेलकम प्रेम प्रकाश ही है, यहाँ पे जो हम इनिशियल वैल्यू था वही हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, स्टेट अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट जो है वो इंटरनली पहले हैंडल कर रहा था, अपडेट हो रहा था, बट चूंकि हमने यहाँ पे सूट कंपोनेंट अपडेट में क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया है, तो ये कंपोनेंट कभी अपडेट ही नहीं होगा माउंटिंग फेज के बाद। एक बार ये कंपोनेंट माउंट हो गया उसके बाद ये कुछ भी आप चेंजेस करो इसमें, वो यूआई पे डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज हमने इसको ये बता दिया है कि इस कंपोनेंट को अपडेट नहीं करना है, हमने रिटर्न फॉल्स किया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आप कंडीशंस बेस, अगर आपको कंडीशनली आपको कंपोनेंट को रेंडर करना है, अपडेट करना है सॉरी, तो वैसे सिनारियोज में आप यहाँ पे इस कंपोनेंट सूट कंपोनेंट अपडेट को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना कंडीशन लिखना होगा, किस कंडीशन में आप कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हो और किस कंडीशन में आप कंपोनेंट को अपडेट नहीं करना चाहते हो, और बेस्ड ऑन दैट कंडीशन आप ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद जो होता है आपका गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये मेथड फिर से कॉल होता है, एक्चुअली अपडेट लाइफ साइकिल मेथड में ये फिर से कॉल होता है, और आपको अपडेटेड जो डेटा रहता है प्रॉप्स और स्टेट का वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये अपडेट साइकिल में भी ये कॉमन है, एक्चुअली ये अपडेट लाइफ साइकिल मेथड में भी कॉमन कॉल होता है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। उसके बाद आपका जो मेथड है वो कॉल होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। तो कंपोनेंट डिड अपडेट जो है वो कॉल होता है कब, जब आपका कंपोनेंट अपडेट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग कर देते हैं रिटर्न, वो कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ होता है हम लोगों को कंसोल में, प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट, देखते हैं। तो मैं कंसोल को अभी रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख सकते हो सिर्फ कंस्ट्रक्टर और कंपोनेंट डिड माउंट ही कॉल हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। तो अभी देखो जैसे ही हमने टाइप किया, जैसे ही हमने ए टाइप किया, तो हम लोगों को क्या मिला डिस्प्ले में, एक तो प्रीवियस प्रॉप्स मिला है और एक प्रीवियस स्टेट मिला है, करेक्ट। तो प्रीवियस प्रॉप्स क्या था, हमने नेम में अमित कुमार पास किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉप्स में हमने क्या पास किया हुआ है, अमित कुमार। तो इसलिए प्रॉप्स में जो है, प्रीवियस प्रॉप्स में कंपोनेंट डिड अपडेट लाइफ साइकिल मेथड का जो इनपुट है वहाँ पे फर्स्ट इनपुट जो मिल रहा है वो प्रीवियस प्रॉप्स मिल रहा है। तो जो प्रॉप्स आपके अगर जो भी हम लोग पास किए हो रहेंगे वो प्रीवियस प्रॉप्स में मिलेगा। और यहाँ पे प्रीवियस स्टेट में आप देख सकते हो प्रेम प्रकाश और आपका एज यहाँ पे मिल रहा है। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी स्टेट अपडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस प्रॉप्स है वो ये है। अगर अभी यहाँ पे आप कुछ अपडेट करोगे तो अभी देखते हैं प्रीवियस अभी क्या मिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप्स तो अभी भी वही है, क्योंकि प्रॉप्स कुछ चेंज नहीं हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने जो भी प्रॉप्स पास किया वही प्रॉप्स है अभी भी। बट आप देख सकते हो स्टेट अभी यहाँ पे प्रीवियस वाला मिल रहा है, क्या ए हमने टाइप किया था तो ए मिल रहा है। तो कंपोनेंट डिड अपडेट जो होता है मेथड, लाइफ साइकिल मेथड जो होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, ये कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट अपडेट हो जाता है, और ये आपको प्रोवाइड करता है लास्ट जो आपका प्रॉप्स रहेगा वो, और लास्ट जो स्टेट रहेगा वो, जो अपडेट हुआ है उससे पहले वाला आपको प्रॉप्स और स्टेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो उसके बेसिस पे अगर उसका उसके बेसिस पे अगर आप कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हो, कोई एपीआई कॉल करना चाहते हो कि जो प्रीवियस डेटा था वो और जो करंट डेटा है उसको मैच करके अगर आप कुछ करना चाहते हो, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, या फिर कुछ आप अपडेट ही करना चाहते हो, डॉम अपडेट करना चाहते हो, तो उस बेसिस पे आप
यहाँ पे इस कंपोनेंट डिट अपडेट को आप यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो आप कोई चैट विंडो इम्प्लीमेंट कर रहे हो और चैट विंडो में आपको स्क्रॉल इम्प्लीमेंट करना है, स्क्रॉल पोजीशन। जैसे जैसे चैट आपका मैसेज बढ़ते जाए वैसे वैसे आपका जो स्क्रॉल है वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते जाए। तो वैसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप प्रीवियस जो चैट मैसेज रहेगा और जो करंट चैट मैसेज रहेगा उसके बेसिस पे आप उसके पोजीशंस को आप कैलकुलेट करोगे कि करंट पोजीशन क्या है और दोनों के बीच का पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप स्क्रॉल के पोजीशन को आप अपडेट कर सकते हो। तो डॉम को अपडेट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका कंपोनेंट रीड अपडेट में आप इस तरह के सिनेरियोज को हैंडल कर सकते हो। तो अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड में should कंपोनेंट अपडेट, देन कंपोनेंट देन गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एंड कंपोनेंट रीड अपडेट, ये तीन यहाँ पे कॉल होता है। यहाँ पे आप इसका यूज आप देख सकते हो शुड कंपोनेंट अपडेट का। ये जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं, बट या आप यूज कर सकते हो वैसे कंपोनेंट में जो कंपोनेंट का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है तो वैसे सिनारियोज में हम उस कंपोनेंट को रिफैक्टर करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस कंपोनेंट को सिर्फ उसी टाइम पे अपडेट करें जब एक्चुअली रिक्वायर्ड है। रिएक्ट तो उसको हमेशा अपडेट करेगा, जब कभी भी कुछ चेंजेस होगा तब अपडेट करेगा। बट आप उसको रिफैक्टर करके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस शुड कंपोनेंट अपडेट को यूज करके। तो ये क्या होगा कि वो कंपोनेंट सिर्फ उसी कंडीशंस के लिए अपडेट होगा जब आपको एक्चुअली चाहिए होगा। उसके बाद होता है आपका अनमाउंटिंग लाइफ साइकिल। अनमाउंटिंग ये होता है कि आपका जब कंपोनेंट डॉम से एक्चुअली डिटैच होता है, जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे मूव करते हो तो आपका जो पहला वाला जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली डॉम से डिटैच होता है। तो वैसे सिनेरियो में आपका ये मेथड कॉल होता है। कंपोनेंट विल अनमाउंट जो है वो कंपोनेंट के डॉम से डिटैच होने के एग्जैक्ट पहले कॉल होता है। तो ये मेथड जो है वो आपके लिए यूजफुल होता है जब कभी भी आप कोई रिसोर्स है जो कि आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, उसको अगर अनसब्सक्राइब करना है तो वैसे सिनेरियोज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने वेब सॉकेट कनेक्शन किया हुआ है किसी कंपोनेंट के लिए और आपने वेब सॉकेट से अपने वेब सॉकेट को अपने सब्सक्राइब किया हुआ है। और जब आप चाहते हो कि आप जब उस कंपोनेंट से आप बाहर आओ, दूसरे कंपोनेंट पे आप जाओ, तो वेब सॉकेट कनेक्शन जो होना चाहिए वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए, रिसोर्स जो भी यूज हो रहा है वो डिटैच होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप वेब सॉकेट कनेक्शन को डिस्क्लोज करके आप रिसोर्स को रिलीज कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने सब समझो आपने टाइमर्स वगैरह यूज किया हुआ है या फिर सेट टाइमर वगैरह यूज किया है, तो उसको भी आप रिलीज कर सकते हो। सेट टाइमर जो आपका इंस्टेंस रहेगा उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप। थर्ड सिनेरियो ये है कि आपने अगर कोई इवेंट्स वगैरह बाइंड किया हुआ है डॉम पे, इवेंट लिस्टनर लाइक ऑन चेंज और ऑन क्लिक, इस तरह का कोई इवेंट लिस्टनर आपने अगर बाइंड किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये ऐसे सिनेरियो के लिए कंपोनेंट विल अनमाउंट यूज होता है। उसके बाद आपका है कंपोनेंट डिड कैच एक्चुअली। सो कंपोनेंट डिड कैच जो होता है वो यूज होता है कोई भी एरर अगर आपके कंपोनेंट में जावास्क्रिप्ट एरर्स अगर कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है रन टाइम पे, कंपाइल होने के बाद जब आपका एप्लीकेशन ब्राउज़र में जब रन होगा एक्चुअली रेंडर होगा और उस टाइम पे कोई जावास्क्रिप्ट एरर अगर आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे एरर को कैच करने के लिए ये लाइफ साइकिल मेथड यूज़ होता है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट बनाते हैं, एरर बाउंड्री कंपोनेंट, और वहाँ पे ये मेथड को यूज़ करते हैं। और ये जो कंपोनेंट डिड कैच जो है वो एक्चुअली अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो भी एरर्स होता है उसको कैच करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एरर बाउंड्री कंपोनेंट बनाते हैं और उस एरर बाउंड्री कंपोनेंट के अंदर ही हमारे सारे एप्लीकेशन के कंपोनेंट को यूज करते हैं एक्चुअली। तो एरर बाउंड्री कंपोनेंट जो होता है वो रैपर कंपोनेंट होता है हमारे पूरे एप्लीकेशन के लिए। और इस तरह से हमारे पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट एरर अगर कुछ आता है तो वो कैच करके आपको डिस्प्ले करेगा, आप अकॉर्डिंगली आप डिस्प्ले कर सकते हो। आप पूरे कंपोनेंट अगर पूरे एप्लीकेशन में नहीं यूज करना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए भी आप कर सकते हो, बट ऐसा सिनेरियोज में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लाइफ साइकिल्स मेथड फॉर क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे हुक्स हम लोग यूज करेंगे, कैसे लाइफ साइकिल मेथड हम लोग
फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।